दिमाग अर्श पे है, खुद ज़मीं पे चलते हैं। सफ़र गुमान का है और यकीन पे चलते हैं। तो नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं पुष्कर, स्वागत है आपका पॉडकास्ट नंबर 6 में। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और ऐसे ही आप लिख रहे होंगे, कुछ अपनी सुन रहे होंगे, कुछ लोगों को सुना रहे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। ये जो शेर मैंने कहा वो शेर बकल बकल उत्साही का है। मैं शायद सही उनका नाम लिया। और देखिए कितना कुछ कह जाता है ये शेर कि दिमाग हमारा आसमान में है और खुद तो हम ज़मीं पे चलते हैं। सफ़र गुमान का है, गुमान मतलब विश्वास का, मतलब गुरूर का है। और यकीन पर चलते हैं, खुद पर यकीन करके चलते हैं, खुद पर इतना विश्वास है। तो इसी विश्वास को लेके मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ आज कि हमें खुद पे विश्वास रखना चाहिए जब भी हम कोई भी काम कर रहे हों। और लिखना तो ख़ास तौर से बिलीव इन योरसेल्फ, क्योंकि जब आप खुद पर यकीन नहीं करोगे फिर आप दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो आप पर उम्मीद करेंगे, वो आप पर विश्वास करेंगे, वो आपकी बातें सुनेंगे। पहले खुद की नज़रों में तो बड़ा बनो, लोगों की नज़रों में तो हो ही जाएंगे। ये बात जो है मैंने जाकिर जी से सीखी है। जाकिर खान एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, मतलब मुझे बताने की ज़रूरत तो है नहीं, पर फिर भी एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और ये बहुत अच्छा बोलते हैं। यकीन है कि आप सुने होंगे इन्हें, अगर नहीं सुने तो ज़रूर सुनिएगा। ये स्टैंड अप कॉमेडी के साथ साथ जो ये कहते हैं, जिस हिसाब से ये कहते हैं, जो बातों में इनके वज़न होता है और इतनी सादगी तरीके से कह देते हैं हर एक बात को, कितनी भी बड़ी बात हो इतनी सिंप्लिसिटी से कह देते हैं कि आपको, मतलब आप जुड़ जाते हैं उनसे। तो ये उनके कम्युनिकेशन का एक तरह से स्टाइल है और एक तरह से उनकी खूबी है, जो अक्सर खूबी वो उनकी बात करती है कि आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए। कि जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करते हैं तब तक कुछ नहीं हो सकता। तब तक मतलब ज़माना आप पर तो क्या ही विश्वास करेगा जब आप खुद पर नहीं कर रहे हैं। तब तक थोड़ा बहुत चल तो जाता है पर वो काया पलट वाली चीज़ नहीं होती जो हम चाहते हैं अक्सर कि बस मतलब सब कुछ बदल ही जाए एक बार में। वो चीज़ें नहीं हो पाती। कि ख़ास तौर से राइटिंग में अगर आप देखें, जब आप शुरू में लिखते हैं या कुछ लिखना चाहते हैं तो हम ज़्यादातर जो लिखना शुरू करते हैं वो इश्क, मोहब्बत, इधर उधर की चीज़ों पे भी लिखते हैं और हम ज़्यादातर इस चीज़ पे शुरू करते हैं। या कुछ लोग ज़िंदगी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा लिखते हैं, कुछ लोग खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा लिखते हैं। तो जब भी हम शुरू करते हैं लिखना तो एक मन के अंदर संकोच होता है, एक हमारे अंदर खुद पे एक तरह से कहना सही होगा कि विश्वास उतना नहीं होता है। हम जब लिखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि यार किसी को पसंद आएगा या नहीं आएगा, कोई सुनेगा भी कि नहीं सुनेगा, किसी को सुनाया कहीं वो मजाक तो नहीं उड़ाएगा। और अक्सर बेख्याली में ही सही पर अगर दोस्त यार या कुछ ऐसे लोग, रिश्तेदार, भाई बहन कोई अगर सुनते हैं तो वो कुछ ना कुछ, मैं ये तो नहीं कहूँगा जान कर करते हैं पर अनजाने में ही सही वो मजाक उड़ा देते हैं आपका, जिससे विश्वास आपका उनको दिखाने के लिए नहीं पर वो अंदर से कहीं ना कहीं खटक जाता है। वो बातें कहीं ना कहीं लग जाती हैं। फिर आप अगली बार जब लिखते हैं तो आप अपने बारे में सोचते हैं कि कहीं ये जो शब्द मैं यूज़ कर रहा हूँ तो उससे कहीं किसी को दिक्कत तो नहीं होगी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये जो मैं लिख रहा हूँ वो सामने वाले को पसंद ना आए, या जो मैं लिख रहा हूँ वो अजीब ना लगे किसी को बोलते वक्त। मुझे एक किस्सा याद है कि मेरी एक क्लास चल रही थी, उसमें मेरा एक दोस्त था और उसने कुछ ऐसे ही कविता पढ़ने की कोशिश की थी। सब के 70-80 बच्चों के
सामने, और उसमें कहीं उसने लब का यूज़ किया था, मतलब होठों का कहीं वर्णन था उसमें अच्छे से, मतलब उस चीज़ पे उसने ज़ोर डालकर कुछ लिखा था। और मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि उसने बहुत अच्छा लिखा था। पर वो माहौल ऐसा था, या ये कह लो कि लोगों का या यूँ कह लो जो जो इन्वायरमेंट था वो वैसा था कि सबने उसका मजाक उड़ाया। और मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, ऐसा नहीं है उसे बहुत फ़र्क पड़ा, पर बात ऐसी थी कि जो बात वो कहना चाहता था वो कह नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से हमारे बातें रह जाती हैं हमारे अंदर ही, अगर कोई हमारा मजाक उड़ाता है कि या कोई कुछ ऐसा कह देता है जो चीज़ शायद उसे कहनी नहीं चाहिए, और वो शायद वो जानबूझकर तुम्हें कहना भी नहीं चाहता। शायद वो तुम्हें ये कहना नहीं चाहता कि तुम मत लिखो, वो ये नहीं कहना चाहता कि तुम अच्छा नहीं लिखते, या ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहता, पर वो अनइंटेंशनली, बिना मतलब अनजान होकर ही वो कुछ ऐसा कह देता है जो हमारे मन में खटक जाती है बातें। और ये जो ऐसी बातें हैं वो बातें हम उन्हें मना नहीं कर सकते, क्योंकि उनके मना करने से, टोकने से और उनके मजाक उड़ाने से ही हम और बेहतर लिख सकते हैं, हमें और इंस्पिरेशन मिल सकती है। और हम उनके विचारों को क्यों बदलें, जिनमें हमारे में इंटरेस्ट होगा, जिन्हें बहुत ज़्यादा रुचि होगी सुनने की, वो ज़रूर सुनेंगे। आपके पास शायद आज वैसे दोस्त ना हो, आज वैसे श्रोता ना हो, पर आप अगर लिखेंगे और समझेंगे और कहेंगे तो ज़रूर है, यकीन रखिए खुद पर, कोई ना कोई सुनेगा, आज नहीं तो कल, पर दिन ज़रूर आएगा। मैंने बहुत लोगों की जीवनी तो नहीं पढ़ी, पर यकीन से कह सकता हूँ कि कोई भी जो भी बड़ा लिखा होगा या लिखना शुरू किया होगा, एक तरह से राइटर जो भी होगा, लेखक जो भी होगा, कवि, शायर, जब उसने शुरू किया होगा तो हर किसी ने उसका विरोध किया होगा, मजाक उड़ाया होगा, और बाद में फिर वही लोग उस बात को, उस कविता को, उस शायरी को एक मुकाम पे पहुंचने के बाद कहते हैं कि ये तो मैंने बहुत पहले भी सुनी थी। तो इस बात पे एक दिन मैंने ऐसे बेख्याली में लिखा था, कुछ मेरे अंदर वैसा गुरूर वगैरह टाइप नहीं है, पर लिखा था ऐसे ही कि एक दिन फ़क्र होगा उनको भी जो आज मुझे कुछ नहीं समझते, जब लोग भी उन्हें जानेंगे मेरे नाम से। तो बस ऐसा ही कुछ आप अपने मन में विचार रख सकते हैं, अपना खुद पे विश्वास रख सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। चाहे वो कोई भी काम हो, खुद पे विश्वास बहुत ज़रूरी है। और ये आपको सीखना ही सीखना पड़ेगा अगर जीना है तो, क्योंकि सवाल उठाने वाले बहुत मिलेंगे और आपको उठाने वाले एक ही दो मिलेंगे। आपके विचारों को संभालने वाले एक ही दो मिलेंगे, पर वो मिलेंगे ज़रूर। और यकीन रखें खुद पे, सब कुछ बदलेगा ज़रूर। तो बस इतनी सी थी आज की बात। तब तक के लिए शबा खैर, गुड नाइट। मिलते हैं फिर किसी पॉडकास्ट में, फिर किसी बातों के साथ, फिर किसी दिन। तब तक के लिए गुड बाय।